वेलकम होगा चैनल के ऊपर। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। आगे एक नए टॉपिक के साथ अब बात करते हैं नेपाल प्रीमियर लीग के बारे में भी बात करेंगे कि यार किस तरह से उस लीग को बेहतर बनाया जा सकता है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है, किस तरह से उसको फैंस के लिए एंटरटेनिंग बनाया जा सकता है और किस तरह नेपाल की क्रिकेट को ऊपर उठाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो एनसीए के अंदर ट्रेनिंग नेपाल की टीम ने स्टार्ट कर दी है, स्टुअर्ट लॉ उसके बारे में क्या कहते हैं, जो इंडिया का टूर है, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया टूर है और जो वेस्ट इंडीज की सीरीज है, उस सारी चीजों को सम अप करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नेपाल की क्रिकेट टीम की जो तैयारियां चल रही है, एनसीए के अंदर तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उसके अंदर प्रैक्टिस सेशंस वो अरेंज कर रहे हैं एनसीए के अंदर। स्टुअर्ट लॉ भी लोगों को समझ रहे हैं और बैट्समैनों को परख रहे हैं, बॉलर्स को परख रहे हैं, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है कि एक कोच जो है अपना क्वालिटी टाइम जो है टीम के साथ स्पेंड करे, टीम की वीकनेसेस को, पावर्स को, स्ट्रेंथ्स को समझे, स्वॉट एनालिसिस करे और उसके बाद जाके एक प्लान बनाए और उसको एग्जीक्यूट करवाए फील्ड के ऊपर। तो पॉइंट ये है कि मैं इनके इंटरव्यूज को मैंने बड़ी जो स्टुअर्ट लॉ का जो इंटरव्यू था उसको मैंने सुना और मैंने उसको बहुत फॉलो किया। उसके बाद जो मुझे एक चीज हो रही है कि अब हम सोच रहे होंगे कि यार जो इंडिया का टूर था तो वो तो एक महीने के बाद टूर हो रहा था, लेकिन अब इंडिया का टूर पहले किस तरह से आ गया। तो इंडिया का टूर इसलिए पहले आ गया कि देखें आपकी जो टॉप एंड की T20 सीरीज है वो है अगस्त के अंदर, ठीक हो गया। तो आप ऑस्ट्रेलिया जो है अगस्त के पहले वीक में अप्रोक्सीमेटली आप पहुंच जाएंगे। तो इस अब उससे पहुंचने की वजह क्या है, स्टुअर्ट लॉ ने यही बताया कि यार जब आप चले जाएंगे वहां पे तो वहां पे आपका सिर्फ और 6 मैचेस का तो आपको पता है, 6 मैचेस तो आपने खेले जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बाकी जो डोमेस्टिक की टीम्स हैं उनके साथ आपको मैचेस पता है वो है। लेकिन उसके अलावा एक और सरप्राइज भी अवेट कर रहा है। वो ये सरप्राइज है मेरे भाई, वो ये सरप्राइज है कि वो एसीटी की जो टीम है उसके साथ भी मैच खेला जाएगा, उसके साथ भी प्रैक्टिस होगी, उसके साथ भी ट्रेनिंग होगी, उसके साथ भी मैचेस खेले जाएंगे। अब जब मुझे पता नहीं था कि एसीटी की टीम, एसीटी क्या चीज है, तो मैंने गूगल के ऊपर भी देखा, मैंने उस पर रिसर्च की, उसके बाद मुझे पता चला कि यार ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी एसीटी का मतलब होता है, तो उसकी टीम भी है। तो और मजे की बात, उसकी टीम के अंदर जो है बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल हैं उसके अंदर, जिसके अंदर सैम कॉन्स्टेंस है, पैट कमिंस है, शॉन एबर्ट है। मतलब ये लोग वो हैं जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। इसके बाद जॉश फिलिप अंडर 19 का लड़का होगा, आपको याद होगा, जैक एडवर्ड्स है। तो ये शेफर्ड शील्ड के अंदर अच्छे तरीके से मैचेस खेलते हैं, ये लड़के अच्छे खासे टैलेंटेड प्लेयर, ये रूकी कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं, ये लोग उस टीम के अंदर शामिल होंगे। तो मेरा ख्याल है अगर चले बड़े नाम नहीं भी होते तो आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे जो शेफर्ड शील्ड के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जो बिग बैश के अंदर अच्छी परफॉर्म करते हैं, लिस्ट ए के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि टॉप एंड सीरीज के पहले जब ये आपका ट्रेनिंग सेशन होगा, जब इनके साथ आप मैचेस खेलेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो अब दूसरी चीज क्या कि यार आप स्टुअर्ट लॉ से जब बात की गई कि यार आपने प्लेयर्स के साथ आप क्या प्लान करेंगे, क्या किस तरह से आप प्लेयरों को लेके चलेंगे, तो उन्होंने ये बात वाजे तौर पे कह दी कि यार प्लेयर्स को तो मैं लेके चलना चाहता हूं, तो मेरा ये काम होगा कि हमने अभी जीत का नहीं सोचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक पॉइंट रेज किया कि यार अब देखिए कोई भी एक इंसान है वो यही सोचता है कि यार टीम खेलती तो जीतने के लिए, बट स्टुअर्ट लॉ ने इस बयान की जीतने की बात नहीं कि उन्होंने ये बात की कि यार मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे लड़के हैं, जो नेपाल के लड़के हैं, वो पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें, वो पॉजिटिव फियरलेस क्रिकेट खेलें। सो इट शोज के यार उस बंदे की मेंटालिटी को जितना मैं समझाऊं ना, वो बोलता कम है, प्रैक्टिकली वो काम ज्यादा करके दिखाता। सो बड़ा डेडिकेटेड किस्म का इंसान है वो। तो मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि यार मैं चाहता हूँ लड़कों में जीत पहले ना डालूं, पहले मैं लड़कों में एक प्लानिंग डालूं कि यार आपने किस तरह से प्लान को एग्जीक्यूट करना है, आपने कौन से ब्रांड ऑफ क्रिकेट, कौन से मोड ऑफ क्रिकेट को खेलना है, किस तरह से मैच को लेके चलना है। तो ये पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मॉडर्न एरा के अंदर, मैं आपको सीरियसली ये बता रहा हूँ, मॉडर्न एरा के अंदर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें आप कहते हैं, जिसको कहते हैं पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। पॉजिटिव ब्रांड इट्स नॉट लाइक कि जी आए तो आपने यहां घुमा दिया, यहां घुमा दिया। पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट मींस कि आपने सिचुएशन के डिमांड के मुताबिक खेलना है, आपने बिल्कुल बॉक डाउन नहीं कर सकना, आपने स्कोर बोर्ड को चलाना है। तो ये पॉइंट उन्होंने वहां पे रेज किया। फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज की जो बात हुई थी तो उन्होंने कहा यार देखिए वेस्ट इंडीज की सीरीज है, मैं नहीं कहता ये प्लेयरों को कि आपने जाके मारना है, धारना, क्योंकि हमारा गोल वेस्ट इंडीज की सीरीज नहीं है। हमारा गोल है कि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक प्लेयरों को जानना है, प्लेयरों के अंदर से उनकी पावर्स को निकालना है। उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड कप है भाई,
हमने वर्ल्ड कप को देखना है, ना कि सीरीज को देखना है। हमने कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। उन्होंने पहले ही इस चीज का हिंट दे दिया कि भाईजान हमने कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, वो टॉप एंड सीरीज हो, वो शेफर्ड शील्ड की किसी एसीटी की टीम के साथ मैचेस हो, या फिर कोई और ABCD हो, तो हमने कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। हमने अपनी टीम को मतलब और निखारना है, देन जाके हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना है, जिसमें आपके ग्रुप में जापान और कुवैत भी शामिल है। तो मीन्स एक पूरा रोड मैप दिया, बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का इंटरव्यू। अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो इंटरव्यू जाके देखिएगा। बड़ा जबरदस्त किस्म का, एक प्रिसाइज किस्म का इंटरव्यू दिया, जिसमें इंसान को सीखने के लिए बहुत है। एक कोचिंग मैनुअल है पूरा स्टुअर्ट लॉ, मेरे ख्याल से कि उस बंदे के अंदर इतना नॉलेज है कि वो आपकी मतलब वो क्रिकेट को मुझे लगता है ऊपर लेके जाएगा। तो ये हो गई बात यहां तक कि स्टुअर्ट लॉ ने किस तरह से चीजों को डिफाइन किया था। अब दूसरे एंड पे जो ICC की मीटिंग हुई थी, वहां पे पारस खाटकर ने जो सारी बातें की, आपके नेपाल प्रीमियर लीग के बारे में बातें की। उन्होंने ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कि यार नेपाल प्रीमियर लीग जो है उसने हमें इतना रेवेन्यू जनरेट करके दिया कि जितना ICC हमें एनुअली नहीं देता। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखें नेपाल किसी भी आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अगर किसी भी टीम को आपने उठाना है, उसको पीक पे लेके जाना है, सो दे शुड हैव इन्वेस्टेड इन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है, डोमेस्टिक लीग को प्रेफर करेंगे आप, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो रिटर्न बैक करेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी, और आपकी क्रिकेट, आपका प्लेयर जो पूल ऑफ टैलेंट है वो बढ़ेगा, और ऑटोमेटिकली आपकी टीम स्ट्रेंथन हो जाएगी। ये तो कहानी सिंपल सी स्टोरी है, किसी अंधे को भी आप बताएंगे तो वो यही बात से अग्री करेगा कि यार आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना है। अब डोमेस्टिक क्रिकेट नेपाल की इस टाइम पे नेपाल प्रीमियर लीग एक प्रीमियर टूर्नामेंट है उनका, और वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, प्रॉफिटेबल है। सो व्हाई नॉट उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ प्लेयर। ये मेरा एक अपना एक मेरी राय है, मेरी एक सजेशन है कि आप इन्वेस्ट करें इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, आप जो है बड़े प्लेयर्स को लेके आए, ताकि आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं वो बड़े प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम को शेयर करें। ठीक है, उनसे सीखें। जब बड़े प्लेयर, बेशक रिटायर्ड प्लेयर हो, 30 ऑड एज के प्लेयर्स आप लें, स्टार्टिंग में आप इस तरह से काम करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी लीग जो है, क्योंकि देखिए फैंस की सपोर्ट आपके लिए पड़ी हुई है, फैंस आपके पीछे हैं, फैंस का कोई इशू नहीं है, फैंस का कोई इशू नहीं है, फैंस भरमार है फैंस की आपके पास। तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी सिंपल कि आप बड़े प्लेयरों को टारगेट करें और देन आप उनको लेके आए, आपके प्लेयर्स ग्रूम होंगे, सीखेंगे, और वो बड़े स्टेज के ऊपर जाके परफॉर्म करेंगे। तो पारस खाटका वंस अगेन हैट्स ऑफ टू यू कि जिस तरह से आपने अपनी नेपाल की जो नेशन है उनके दिलों के जो जज्बात हैं, मतलब जो आपने ICC मीटिंग के अंदर जो प्रेजेंटेशन के अंदर आपने जो कमाल दिखाया, अपने जज्बात का इजहार किया, अपनी मौकफ आपने सामने रखा, आउटस्टैंडिंग किस्म का किया। क्योंकि देखिए मेरा ख्याल है कि क्रिकेटिंग जब बंदा, क्रिकेटिंग माइंड जब आपकी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि वो क्रिकेट की बात को समझता है इंसान, तो जब क्रिकेट की बात को वो इंसान समझता है तो वो क्रिकेट पे फोकस होकर अपना मुद्दा जो है बड़े बड़े बोर्ड्स के सामने रखता है, जिसमें जयवर्धने ने भी बात की, राहुल द्रविड़ ने भी वहां पे बात की एसोसिएट मेंबर्स को लेके। सो ये बहुत बड़ा स्टेप है नेपाल की क्रिकेट के अंदर के, यार आपके जो फैंस हैं या आपकी जो क्रिकेट टीम है उसको लोग प्रेस कर रहे हैं, उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतनी है, फिर कोई नई खबर आती है तो आपके सामने वो भी लेके आएंगे। दुआ में रखें, अपना रखें ख्याल, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिले। ठीक हो गया भाई, दुआ में रखें, अपने ख्याल, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।